दुनिया में बहुत से लोगों को दूसरे लोगों से यूनिक दिखने का शौक होता है, जिसके लिए वो किसी भी एक्सट्रीम हद तक चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ बुल्गारिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक 22 साल लड़की एंड्रिया के साथ, जिसने दुनिया के सबसे बड़े होंठ हासिल करने के लिए अपना हुलिया तक बिगाड़ लिया। और आज इसके पास दुनिया के सबसे बड़े होंठ होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है और इस एजाज़ को पाने के लिए इसने 20 इंजेक्शन लगवाए। एक इंजेक्शन की कीमत 135 पाउंड यानी कि तकरीबन 27,000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं, जबकि हम पाकिस्तानियों के पास तो इसका बहुत अच्छा और क्विक इलाज भी मौजूद है। मुझे नहीं पता ये आपको खूबसूरत लग रही है या नहीं, लेकिन ऑनेस्टली मुझे इसके होंठों में और बबून की पिट्ठी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। काश एक इंजेक्शन इसने अपनी दिमागी हालत को ठीक करवाने के लिए भी लगाया होता, क्योंकि ये फैशन ऑब्सेशन अब एक मेंटल इलनेस बन चुकी है। आई नो बहुत सारी लड़कियां इसको देखकर सोच रही होंगी कि इसकी लिपस्टिक तो सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही ख़त्म हो जाती होगी, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आई नो आप बहुत क्रिएटिव हैं और कमेंट सेक्शन में इसको कोई ना कोई नया टाइटल तो ज़रूर देने वाले हैं। सो अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 47 में खुशामदीद। ये वो सीरीज़ है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज़ फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी ये मिल्की वे गैलेक्सी बहुत बड़ी है और इसमें अंदाज़न 200 बिलियन से भी ज़्यादा सितारे मौजूद हैं, लेकिन ये नंबर कुछ भी नहीं है हमारे दिमाग के नर्व सेल के मुकाबले में, जिन्हें सिनेप्सिस कहते हैं, और ये दिमाग को जिस्म के बाकी हिस्सों से जोड़ते हैं। एक जवान इंसान के दिमाग में ये 500 ट्रिलियन से भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन फ़न फैक्ट ये है कि एक 3 साल के बच्चे में ये डबल यानी 1000 ट्रिलियन की तादाद में होते हैं, जो बाद में आपस में जुड़कर तकरीबन हाफ रह जाते हैं। दोस्तों, जब भी हम एयरप्लेन की खिड़की से बाहर बादलों को देखते हैं या आसमान में इन्हें देखकर इमेजिन करने लगते हैं कि शायद इनसे हल्की तो वजन के अंदर कोई और चीज़ तो हो ही नहीं सकती, लेकिन इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसी साइंटिफिक फैक्ट को इग्नोर कर रहे हैं जो ये कहती है कि एक बादल का वजन तकरीबन 100 जवान हाथियों के वजन के बराबर होता है। ये 10 लाख टन से भी ज़्यादा भारी होता है, यानी कि सिर्फ एक बादल का वजन इतना है कि आप 100 हाथियों को एक साथ हवा में तैरते हुए इमेजिन कर लें। क्या आप जानते हैं कि 2016 में हैकर्स के ग्रुप ने, जिसका नाम था नॉनसेक, इन्होंने ना सिर्फ नासा का तमाम सिस्टम हैक कर लिया था, बल्कि इनका एक ड्रोन जिसकी कीमत $222 मिलियन थी, इसे पैसिफिक ओशन के अंदर क्रैश करने की कोशिश भी की। इसके अलावा इन लोगों ने 276 GB डाटा, जिसमें नासा के एयरक्राफ्ट का तमाम डाटा, मौसम के साथ किए जाने वाले तजर्बात और नासा के 2414 एम्प्लॉयज़ की पर्सनल डिटेल भी शामिल थी। ये तमाम इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने खुद के एक अखबार में, जिसका नाम था ज़ाइन, में पब्लिश करके पूरी दुनिया के सामने रख दी। और इनका कहना था कि नासा ने दुनिया से झूठ बोला है, क्योंकि वो एक ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिस पर वो कई सालों से मौसम को अपनी मर्जी से कंट्रोल करते आ रहे हैं, जिसका सबूत हमारे पास मौजूद है। और इस प्रोसेस को क्लाउड सीडिंग कहते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर ड्रोन के जरिए सिल्वर आयोडाइड बादलों में मिक्स करके मौसम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और इसी वजह से दुनिया भर के मौसम डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि खुश्क सराहों के अंदर बारिशें ख़त्म हो चुकी हैं, जबकि जहां इनकी ज़रूरत नहीं है वहां पर ये बारिशें और तूफान मुसलसल आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग के अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि मूवीज़, एनिमे और इवन के गेम के कैरेक्टर के अंदर दिखाई जाने वाली फायर बॉल एक्चुअल के अंदर एग्जिस्ट करती है, जिन्हें फायर नाडोस कहते हैं। जंगली इलाकों में आग लगने के बाद बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, जो अपने अंदर और ज़्यादा ऑक्सीजन को खींचने लगती हैं, जिससे आग मजीद भड़क कर एक फायर नाडोस या फायर बाल को बनाता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही मज़े का साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर आप एक बास्केटबॉल को ऊंचाई से सीधा नीचे की तरफ फेंकने की बजाय इसे स्पिन करके फेंकें तो वो नीचे गिरने की बजाय हवा में उड़ने लगेगी। अगर आप चाहें तो इसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं, और ऐसा मैग्नेस इफेक्ट की वजह से मुमकिन होता है, क्योंकि जब भी ये बॉल स्पिन करती है तो इसके आगे की हवा स्पिन करने से एक सीधी तरतीब के अंदर आ जाती है और पीछे की हवा मुखालिफ सिमत के अंदर बढ़ने लगती है, जिससे ये बॉल हवा के अंदर ठहरने लगती है और इसे आगे जाने के लिए एक धक्का या पुश मिल जाती है। क्या आप जानते हैं कि नासा, टेस्ला कंपनी का मालिक एलन मस्क और मशहूर हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज एक मूवी की शूटिंग के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि ज़मीन पर नहीं बल्कि स्पेस में होगी। जी हाँ, आपने सही सुना, पहली स्पेस फिल्म जिसकी शूटिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होगी, जो कि ज़मीन के मदार से बाहर 250 मील की ऊंचाई पर मौजूद है और ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाकर साइंसी तजर्बात करके ग्रेविटी और खला को समझने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि इतनी एडवांस CGI टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, जो कि हॉलीवुड फिल्म्स के अंदर इस्तेमाल होती है और बिल्कुल रियलिस्टिक लगती है, इस तरह की स्पेस फिल्म पहले भी बन चुकी हैं, तो फिर स्पेस में जाकर शूटिंग करने का क्या मकसद? क्या ये भी चांद पर जाने की तरह का कोई नया ड्रामा तो तैयार नहीं किया जा रहा, जिसमें ऑब्वियसली हॉलीवुड अब तक काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है और नासा पर तो वैसे भी इसकी खुद की आवाम ही ट्रस्ट नहीं करती। जिस तेज़ी से टॉम क्रूज अपनी फिल्म को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, आई एम श्योर कि इसकी अगली फिल्म के अंदर हमें ये अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी कि ये गॉड के साथ कोलैबोरेशन करने वाले हैं। दुनिया की सबसे डार्क स्किन टोन रखने वाली मॉडल जिसका ताल्लुक साउथ सूडान से है, दुनिया की पहली अफ्रीकन अमेरिकन मॉडल है जिसके पास दुनिया की सबसे ब्लैक डार्क स्किन होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। द ग्रैंड कैनियन अमरीकी रियासत एरिज़ोना में मौजूद 446 किलोमीटर लंबी, 29 किलोमीटर चौड़ी और 6093 फुट यानी 1.8 किलोमीटर गहरी एक बहुत बड़ी खाई है जिसके दरमियान से कोलोराडो रिवर गुजरता है। इसके बारे में हैरानकुन फैक्ट ये है कि दुनिया की इस वक्त कुल आबादी यानी कि 7.5 बिलियन लोग इस खाई के अंदर एक दूसरे के ऊपर एक पिलर बनाकर एक छोटे से हिस्से के अंदर फिट हो सकते हैं, क्योंकि एक एवरेज इंसान 1 क्यूबिक मीटर तक जगह घेरता है, जबकि ग्रैंड कैनियन का एग्जैक्ट एरिया किसी को मालूम नहीं है, लेकिन अंदाजा है कि ये 8 से 10 बिलियन क्यूबिक मीटर है, यानी हर एक इंसान अकेला भी यहाँ पर खड़ा हो सकता है और तब भी ये जगह बच जाएगी। जबकि इंसानों की अब तक की तारीख की बात करें तो अंदाज़न 106 बिलियन लोग अब तक पैदा हो चुके हैं। सो अब तक दुनिया में पैदा होने वाले तमाम इंसानों को अगर इस खाई में एक दूसरे के ऊपर खड़ा करके पिलर्स बनाए जाएं तो ये 15 बड़े पिलर्स बन जाएंगे और इंसानी तारीख से लेकर आज तक की तमाम आबादी सिर्फ इस एक खाई के अंदर फिट हो जाएगी। और फिर भी लोग सवाल करते हैं कि क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला कैसे तमाम इंसानियत को इकट्ठा करके रोज़े महशर के दिन इनका हिसाब लेगा। तो जवाब यह है कि दुनिया के छोटे से मुल्क की एक छोटी सी रियासत में मौजूद जब एक छोटी सी खाई ऐसा कर सकती है तो पूरी ज़मीन की तो बात ही छोड़ दें। दोस्तों, वैसे तो आइसलैंड की खूबसूरती दुनिया भर के अंदर बहुत मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जो पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी मौजूद नहीं है। इसी तरह की एक जगह यहाँ पर ऐसी भी है जहाँ पर एक तरफ सब्जा हरियाली, इसके साथ येलो रिवर, फिर काली मिट्टी पर मुश्तमिल बीच का खुश्क एरिया और इसकी दूसरी साइड पर नीला समंदर मौजूद है। ये दिखने में ऐसा लगता है जैसे ये कोई हकीकत ना हो बल्कि किसी शख्स ने इसे एक पेंटिंग की सूरत में तख्लीक किया हो, जो कि कलर्स का इस कदर नेचुरली खूबसूरत कम्बिनेशन है कि दुनिया के अंदर कहीं और देखने को नहीं मिलता। मशहूर कॉमेडी अदाकार चार्ली चैपलिन के नाम से तो यकीनन हर शख्स वाकिफ है, जिसने बिना कुछ बोले पूरी दुनिया को अपने फन और एक्टिंग से बहुत हंसाया। इसकी मौत 1977 को क्रिसमस के दिन 88 साल की उम्र में हुई, लेकिन इसके बारे में फैक्ट ये है कि इसकी मौत के 2 महीने बाद इसकी बॉडी को चोरी कर लिया गया और फिर इसकी बेवा से तवान के बदले में $6 लाख मांगे गए। लेकिन पुलिस ने आखिरकार 5 हफ्तों की तहकीकात के बाद मुलजिमों को पकड़कर बॉडी को रिकवर कर लिया। मुलजिमों ने बताया कि उन्होंने चार्ली चैपलिन की बॉडी को इसी के घर से 1 मील दूर मकई के खेत के अंदर दफन कर रखा है। ये मुलजिम 2 लोग थे जो कि यूरोप से माइग्रेट होकर यहाँ पर पहुंचे थे और इसीलिए अपने खर्चे पूरे करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। दोस्तों, नींद के दौरान बहुत से लोगों को स्लीप पैरालाइज यानी कि दिमाग के जागते रहना और जिस्म का नींद के अंदर मफलूज हो जाना या नींद में चलने की बीमारी होती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि नींद की एक ऐसी कंडीशन भी है जिसे फॉल्स अवेकिंग कहते हैं, जिसमें जिस्म को ये लगता है कि वो ख्वाब देख रहा है कि वो जाग रहा है, लेकिन हकीकत में वो सो ही रहा होता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? अगर हाँ तो अपना एक्सपीरियंस दूसरे लोगों के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, दुनिया में कई हेयर ड्रेसर्स अपनी यूनिकनेस के लिए जाने जाते हैं। मसलन कोई बार्बर आग से हेयर कट करता है तो कोई तलवार से और इवन के कुल्हाड़ी से। लेकिन चलिए इसे थोड़ा सा एक्सट्रीम पर ले जाते हैं। आपका चेन सा या आरी के बारे में क्या ख्याल है? जी हाँ, ये बार्बर इसे प्रोफेशनली तौर पर बालों की शेव के लिए इस्तेमाल करता है। आपका तो पता नहीं, मगर मैं ऐसे शख्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता जिसके हाथ में चेन सा हो और वो मेरे सर के पास खड़ा होकर उसे चला रहा हो। आई मीन जस्ट इमेजिन। फिर चाहे मैंने लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 महीने से ही बाल क्यों ना कटवाए हों, इससे तो मैं कभी नहीं कटवाऊंगा। दोस्तों, दुनिया के 2 मुख्तलिफ बॉर्डर्स की बात करें तो आपके माइंड के अंदर वॉल फेंस और ऊंची दीवारों का ख्याल आता होगा जो कि हैवी गार्डेड सोल्जर से भरी होती हैं और ये सोल्जर हर वक्त वहां पर पेट्रोलिंग करते रहते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जिनके बॉर्डर आपकी सोच के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। मिसाल के तौर पर बेल्जियम और नीदरलैंड का बॉर्डर कुछ इस तरह से दिखता है, जिसे दुनिया का एक अजूबा भी कह सकते हैं।
1843 से दोनों मुल्कों के दरमियान सेटलमेंट के बाद इन दोनों को अलग करने के लिए एक छोटी सी लाइन यहाँ पर मौजूद है, जिसे क्रॉस करके एक ही कदम पर दूसरा मुल्क मौजूद है। इस एक लाइन के ऊपर कई जगहों पर रेस्टोरेंट्स और घरों की बिल्डिंग तक मौजूद हैं, जो कि आधी नेदरलैंड में आती हैं और आधी बेल्जियम में। यानी कि रेस्टोरेंट की कुर्सी पर बैठते ही आप दूसरा मुल्क घूमकर इसी वक्त वापस भी आ सकते हैं, बस आपको चेयर को थोड़ा मूव करने की देर है। जबकि अगर यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर की बात करें, जो कि अमेरिकी रियासत सैन डिएगो के मकाम पर मैक्सिको के साथ मौजूद है, यहाँ पर बड़ी बड़ी फेंसिस और ऊंची दीवारों से इसे जमीन के साथ साथ समुद्री हिस्से से भी बंद रखा गया है, जहाँ दोनों मुल्कों के लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे से गपशप भी करते रहते हैं। दुनिया की सबसे छोटी उम्र की मां का ताल्लुक पीरू मुल्क से है, जिसका नाम है लीना मेडिना। 1939 में इसने 5 साल 7 महीने और 21 दिन की उम्र के अंदर एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया, जिसका वजन 2.7 किलोग्राम था और अपनी प्रेगनेंसी के वक्त इसकी उम्र 5 साल से भी कम थी। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।